Good morning, students. Very good morning. The important property of the periodic table in elements. The five type property. Number one, atomic radii. Number two, ionic radii. Number three, electronegativity. And number four, electron affinity or enthalpy. Electron gain enthalpy. Okay. Now today I am discuss electronegativity. Number five. Number five. Electronegativity. 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 ओके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टीएन भी लिख सकते हैं ठीक है ये 5 नंबर्स में है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम tendency of an atom okay tendency of an atom to attract attract shared pair of electron shared pair of shared pair of electron in a covalent bond okay tendency of an atom to attract shared pair of electron in a covalent bond okay students ये electronegativity generally covalent electron is the hydrogen and chlorine attacks are shared pair to electron okay students two electrons attacks of the hydrogen and chlorine okay इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है कोवैलेंट बॉन्ड में होगी और शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ओके अट्रैक्ट करेगा जैसे ये इधर से अट्रैक्ट करना शुरू करेगा अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव ओके तो इट इज अ कंपेयर प्रॉपर्टी है ये जो कि रिलेटिव वैल्यू बताती है क्या बताती है रिलेटिव वैल्यू ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिलेटिव वैल्यू बता रही है कैसे रिलेटिव वैल्यू बता रही है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है या देन हाइड्रोजन एटम इससे हमें क्या पता चल गया यानी ये कंपेयर कर दिए हम कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और ये क्या है इसमें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कंपेयर की प्रॉपर्टी है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड ठीक है इसको इसकी कोई यूनिट नहीं होती अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं हम तो सिंपल सा अभी आपने देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल बट यूनिट की इसकी बात करते हैं तो ये यूनिट लेस होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती यानी ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी है यूनिटलेस प्रॉपर्टी है ओके बिकॉज द रिलेटिव वैल्यू क्योंकि ये क्या है रिलेटिव प्रॉपर्टी है ठीक है रिलेटिव वैल्यू बेटा रिलेटिव वैल्यू जिसकी होती है ना रिलेटिव वैल्यू अभी कंपेयर कर दिया दोनों में रिलेटिव है तो रिलेटिव वैल्यू की क्या होगी कोई यूनिट नहीं होती ये ध्यान दीजिएगा
ओके, तो सिंपल इसका ट्रेड है कि इलेक्ट्रॉन नीचे क्या करता था, एक्सेप्ट करता था इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक्सेप्ट और अट्रैक्ट में डिफरेंस जो है उसको आपको समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप डिफरेंस समझ लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। इसके पहले आप 4 नंबर प्रॉपर्टी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब इसको कंपेयर कर दीजिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी कंपेरेटिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसका टेंडेंसी क्या थी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, एक्सेप्ट करता था। ओके, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, एक्सेप्ट एंड अट्रैक्ट में बहुत डिफरेंस है। आप एक चीज इधर समझ लीजिए कि अट्रैक्ट कैसे होता है। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसको मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक। अब क्लोरीन की जो साइज है वो स्मॉल है और क्लोरीन की साइज जो है वो बिग है। क्लोरीन की साइज क्या है, स्मॉल है, और क्लोरीन की साइज क्या है, बिग। ठीक है, तो ये इसकी साइज बड़ी है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अच्छे से कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, अट्रैक्ट करने के बाद अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, बट क्लोरीन ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अटैक करने के बाद एक्सेप्ट कर ले रहा है, और ये फ्लोरीन, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, आपको एक्सेप्शन में हमने बताया था। जबकि ट्रेड, जनरल ट्रेड क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, जैसे डाउन द ग्रुप जाना चाहिए वो डिक्रीज होना चाहिए, बट इसमें जस्ट अपोजिट है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है, इसको मैं समझा दूं। एक में अट्रैक्टिव पावर ज्यादा है और एक में क्या है, एक्सेप्ट का पावर है। तो एक्सेप्ट का पावर में किसका है, क्लोरीन का, और अट्रैक्टिव पावर किसमें है, क्लोरीन में। इसलिए अभी आप देखोगे कि क्लोरीन इज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल्स में क्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अभी कितनी होती है, 4.0 है, वो हम बता देंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो क्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट्स, इसमें फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, नाउ सेकंड, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिपेंड करता था, आइसोलेटेड एटम से, यानी सिंगल एटम पर, आइसोलेटेड एटम। ओके, आइसोलेटेड एटम पर क्या करता था, ये एक्सेप्ट करता था, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेटा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर जो हो जाएगा क्या है, आइसोलेटेड पे नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर बॉन्ड होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसमें क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिलेटिव। मैंने अभी बताया था ना, ये रिलेटिव बताता है कि कंपेयर करता है रिलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रिलेटिव वैल्यू बताता है, वैल्यू।
ओके, रिलेटिव वैल्यू होने की वजह से इसमें क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, यानी ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। ओके, और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो आप जान ही रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और केजे पर मोल, नो यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोनों को कंपेयर, सबसे सिंपल जो कंपेयर है मैं आपको बता दिया हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कॉपी पेन लेके इसको नोट करते जाइएगा, ये बाद में इसको फिर वीडियो देख के पॉज कर लीजिएगा, आ जाएगा। एक्सेप्ट की टेंडेंसी और अट्रैक्ट की टेंडेंसी दोनों में डिफरेंस है। ओके, हो गया होगा आपका। अब हम आपको फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग आपको बता रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर इफेक्टिंग में नंबर ए, साइज ऑफ एटम। ओके, साइज ऑफ एटम। अब बेटा साइज ऑफ एटम ऑलरेडी आप बताओगे, मान लीजिए किसी का साइज छोटा है और किसी का साइज बड़ा है, समझते जाइए, किसी का साइज छोटा है और किसी का साइज बड़ा है, और इलेक्ट्रॉन की क्या है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, तो अट्रैक्ट बेटा कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगी। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज ऑफ एटम में आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 फैक्टर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज जेड, और न्यूक्लियर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड करते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर। सही है, ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसे हम जेड रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। क्या इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज बोल देंगे, और या जेड बोल सकते हो आप, और जेड। ओके, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब देखिए आप ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा। अब सिंपली आप देखिए, अगर ये आपका एटम है और एक ये एटम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 4 है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए 5, 7 या 8, 9, 10, 11 है, कुछ भी है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज ये कम है, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो आप बताइए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के जस्ट अपोजिट। और ये क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वहां पर क्या हो जाएगी,
इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इससे यही तो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन। नंबर सी, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, ओके। अभी आप देखिए, अपने आप जान जाओगे, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कैटायन की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई एलिमेंट्स है, जैसे यह Fe+2 है और दूसरा क्या है Fe+3, ओके, क्योंकि ये कंपेयर प्रॉपर्टी है, Fe+2 है, Fe+3 है, तो बेटा इसमें पॉजिटिव चार्ज अभी आप देख चुके हो, पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। अगर Mn+2 ले लेते हैं, मैंगनीज+2, और दूसरा ले लेते हैं मैंगनीज+6, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको हम बोल सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका ऑक्सीडेशन +6 है कैटायन में, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कौन सा होगा, जिसके पास ज्यादा प्लस होंगे। सीधी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चार्ज ऑफ कैटायन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी directly proportional to positive charge on cation, positive charge on cation, ओके, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जितना जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। फैक्टर इफेक्टिंग नंबर 3, फैक्टर इफेक्टिंग नंबर 4, जैसे कैटायन का एनायन, एनायन में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, चार्ज ऑन एनायन, नंबर 4, ठीक है, चार्ज ऑन एनायन, एनायन के लिए देखिए आप अपने से बता देंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि आप एनायन जैसे बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात, ये नाइट्रोजन का -1 हमने ले लिया, दूसरा नाइट्रोजन का मान लीजिए -2 हो गया, और तीसरा नाइट्रोजन का हम ले रहे हैं -3। ठीक है, आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो जैसे पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जिसमें जितना निगेटिव चार्ज हो जाएगा उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंबल लग जाएगा, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज 1 है तो ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होगी, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी indirectly proportional to the negative charge on anion, negative charge on anion, ओके। ये आप देखिए आराम से करके बॉक्स बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव डिक्रीज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी indirectly proportional to the या inversely proportional to the negative charge on anion। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन -1 दे दिया जाए, कंपेयर कराया जाए और ये ऑक्सीजन -2 है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी होगी, इसमें नेगेटिव चार्ज कम होगा, ये सिंबल आपका लग जाएगा। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, एग्जांपल 1 2, बहुत इस तरह के एग्जांपल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये 4 फैक्टर इफेक्टिंग है, जो दो तो एकदम सिंपल थी आपकी, जान रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और आपकी जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको आपने देखा था साइज ऑफ एटम, तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना, जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना कम कर देगा, तो साइज इंक्रीज हो जाती है तो ऑलरेडी इफेक्टिव ये न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा,
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, बट न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली होता है। नंबर 3 आपने देख दिया, चार्ज ऑफ कैटायन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी indirectly proportional to positive charge on cation. Number 4, charge of anion electronegativity inversely proportional to negative charge on anion. Okay students, now number 5 of the factor effective very important, and 11th स्टूडेंट थोड़ा सा तो कम समझ पाएंगे क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा है, बिल्कुल नॉर्मल है, बाद में जब हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 इसकी जो फैक्टर इफेक्टिव है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत 7 टाइप्स के होते हैं, बट नॉर्मल अभी आपको बताना है क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ लोगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और d2 d3। तो यहाँ पर हमको सिंपल केवल अभी पढ़ना है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये जनरली अगर मैं बताऊं तो एक एक्सीलरेटर के थ्रू होता है। नंबर ऑफ ये क्या है, sp क्या है, sp क्या है, सबसेल है sp, यानी 1s एंड 1p। ठीक है, 1s एंड 1p की सेम एनर्जी लेवल जो बन जाती है उसको आप वहां पर हाइब्रिडल बोलते हैं, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन s का एंड 1 इलेक्ट्रॉन p की सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब s और p है तो इसमें 1s है और 1p है, इसका मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है कितना है, 2 है। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 बनेगा, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनेगा। इसमें 1s एंड 1p का होगा, इसमें 1s एंड 2p का होगा, इसमें 1s एंड 3p का होगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उतना ही वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, 5 हो जाता है तो sp3d हो जाता है। तो सिंपल से आपको देखना है, यहाँ नंबर ऑफ परसेंटेज केवल आपको याद रखना है, बस नंबर ऑफ परसेंटेज से ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp का जो होता है 2 होने की वजह से अगर हम 1 का ले ले 25 ऐसे कर सकते हो, 1 का हमेशा 25, sp का जो हो जाएगा वो 50। ठीक है, 50% हो जाता है। इसको अगर आप 3 हो जाता है तो माइनस का 33.3 और इसका होता है 25। ठीक है, अभी केवल आप टर्म रखिए, ये ज्यादा इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट जो पड़ रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर पड़ रहा है, जिसकी हमारे नंबर ऑफ परसेंटेज इतना है। अगर 2 है तो 50 100 में 2 माइनस हो गया, तो यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4th स्थान पर 25। इसको अभी डिटेल में आप नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, ये स्टार लगा दो आप। ठीक है, जब केमिकल बॉन्डिंग इसके बाद वाला चैप्टर आएगा तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, बेटा परसेंटेज का अभी तो आप मैं बोल रहा हूँ ना कि लर्न कर लो केवल अभी, बस sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 50 होगा, sp2 है तो 33.3 होगा, sp3 है तो 25 होगा, क्योंकि इसको डिटेल बताने के लिए पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना पड़ेगा जो कि आपकी केमिकल बॉन्डिंग में है। तो जर्नल में अभी आपको बता दिया, इसको आप लगा लीजिए, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वो आपको आ जाएगा। कितना फैक्टर पड़ रहा है हाइब्रिडाइजेशन पर, क्योंकि सेम बॉन्डिंग पर सेम हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं कभी कभी, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इफेक्ट करती है वो हम जब टॉपिक आएगा तब बताएंगे, अभी आधे घंटा उसी में लग जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड्स है ये आपको देखना है। नंबर 1 जो इसका ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट। ओके, आप सब लोग जान रहे हैं, बार बार सबने बता चुका हूँ, लेफ्ट टू राइट। एक जर्नल चीज नोट कर लीजिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका जो जर्नल ट्रेड होता है सेम होता है। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ठीक है, आपकी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल में होगी। यानी तीनों का ट्रेड सेम होता है। मैं आपको लर्न करने के बता रहा हूँ, बार बार आप परेशान मत हो, एक बार लर्न कर लोगे तीनों प्रॉपर्टीज का सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने ये देखा था कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा था उसी तरह क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जा रही थी। तो इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, जैसे किसी में हो गया, मान लो लिथियम से आप जा रहे हो नियान तक जा रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट गए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या जेड की बोलते हैं, इंक्रीज होता है। जैसे लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, ठीक है, बोरान का 5 है, तो ऐसे क्या होगा, ये इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब जेड इंक्रीज हो रहा है, नंबर या एटम इंक्रीज हो रहा है, तो अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तीनों को देख लीजिएगा, एक आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तीनों का सेम ट्रेड होता है। न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैं डिटेल्स बता चुका हूं कैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो बेटा पॉजिटिव चार्ज, अब लिथियम में मान लो +3 हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो जाएगा इसमें +4 हो जाएगा, बोरान हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन होगा +6 हो जाएगा। अभी आपको हमने कैटायन वाला पढ़ाया था, देखिए, तो कैटायन में आपने क्या लिखा था, ये देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पर नियान नहीं लिख सकते, ये नोबल गैस है, ये बिल्कुल अटैक नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब देखिए नंबर सेकंड जो इसमें होता है, नंबर सेकंड डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप, जैसे सब में देख लीजिएगा, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में क्या होगा बेटा, अब ये नीचे डाउन हो रहा है, कोई भी आप ले लेंगे, जैसे कोई भी पीरियोडिक टेबल्स का हम ले रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाएगा। मान लो लिथियम से हम ले रहे हैं, लिथियम से सीजियम तक जाएगा। ठीक है, लिथियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम नहीं लेते हैं, फ्रेंसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो हम सीजियम तक केवल ले लेते हैं, सीजियम। ये अब देखिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज लिथियम की छोटी है, सोडियम की और बड़ी होगी, पोटेशियम की और बड़ी होगी, रुबिडियम की और बड़ी होगी, सीजियम की और बड़ी हो जाएगी। तो साइज यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब साइज इंक्रीज होगी तो अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन को अटैक करना बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो जब साइज इंक्रीज होती है तो डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा। अब साइज इंक्रीज होगा तो अब यहाँ से इसको अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे पास रहेगा उतने ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अटैक कर पाएगा। ओके, तो हाईएस्ट electronegativity elements of the fluorine and lowest electronegativity of the cesium। cesium का इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे कम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। बाद में ऑसिलेटर से आप निकाल लेंगे 0.7 इसका होता है। ठीक है, यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं लिखते। और फ्लोरीन का होता है 4.0। ये आपके ट्रेंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वेक्टर इफेक्टिंग एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द ट्रेंड्स लेफ्ट टू राइट, ये सब का ट्रेंड सेम होता है, ध्यान रखिएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका डाउन द ग्रुप में सेम होगा एंड लेफ्ट टू राइट में भी सेम होगा।
नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टी है। ड्यू टू द साइज, ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब डिपेंड करते हैं जो फैक्टर इफेक्टिंग में है आपका। चारों फैक्टर इफेक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ के वो अच्छे से आप लर्न रखिए अभी। और ट्रेंड्स आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये अगर जनरली लर्न ना रहे तो आप इन तीनों को ध्यान रखिए कि तीनों का सेम ट्रेड है। जब एक का आप लर्न कर लेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ये इधर इंक्रीज हो रहा है, ये इधर डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसको जो वैल्यू आती है वो जर्नल वैल्यू आपको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा। एक दो पीरियड यानी ग्रुप डाउन में आप लिथियम वाली लर्न कर लीजिए। और इधर आप, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका लिए बहुत लंबा फार्मूला भी होता है, बट ये डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो एसिलेटर के द्वारा, योगरेट के द्वारा इसको लाकर यहाँ रख दिया जाता है। जैसे आप, अगर रही बात इसकी, तो पीटी फर्स्ट में अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन से आप स्टार्ट कर दीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। ओके, अगर नाउ लेफ्ट टू राइट जाना है तो लिथियम के बाद यहाँ लिख दीजिए बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो अभी आपने देखा था लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज हो रहा था। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस यानी पी की सेकंड में लिथियम की सबसे कम होगी और क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो जनरली अगर आपको लर्न रखना है तो क्लोरीन की 4.0 होती है। अगर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम 1.0 होता है। ये 1.0 एक को लर्न कर लो, इतने में यूज हो जाएगा। और 5 प्लस कर दो 0.5, ये इसकी हो जाती है 1.5। थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, 5 कर देंगे पूरा, जैसे 1.0, 1.5, बोरान की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर है आपके एलिमेंट। तो 0.5 आप ऐड करते जाएंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, एक ये, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरीन के बाद, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादातर इन्हीं एलिमेंट्स में पूछी जाती है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, फ्लोरीन की 3, क्लोरीन की 3.0, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, दोनों का लगभग 2.8 2.4, 2.8 ब्रोमीन की होती है और 2.4 आयोडीन की होती है। अगर इतने की आप लर्न कर लेते हैं तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लिथियम यहाँ पर हाइड्रोजन की 2.1 और सोडियम की जो हो जाती है 0.9, 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबेडियम और सीजियम, ये पोटेशियम और रुबेडियम की दोनों की सेम होती है। ठीक है, अब सीजियम सबसे लोएस्ट हो जाएगा जो 0.7। ठीक है, तो लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे लोएस्ट है ये, लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट, और ये हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि इधर जाने को पड़ रहा है, ऐसे बी जाने पर ये देखिए है ना, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहा है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, और ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ये टेबल जैसा बना के आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो ये अपने आप ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। डाउन द ग्रुप की बात करते हैं
तो डाउन द ग्रुप वाले में देखिए क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी ऊपर की ओर ये बढ़ रहा है, नीचे की ओर क्या है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इधर है। ठीक है, अगर उल्टा करेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज हो रहा है। Okay, students. Now traits of the फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, 5 टाइप्स की आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, 5 टाइप्स के आपको जो ट्रेड्स है, पीरियोडिटी ऑफ द एलिमेंट्स, वो पांचों को आपको लर्न रखना है। 3 सेम है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का अलग है, वो दोनों आप देख लीजिएगा। एक बहुत अच्छा सा चार्ट आपके एनसीईआरटी या किसी भी गाइड में दिया है, एनसीईआरटी में एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जस्ट इसके अपोजिट है और ये तीनों अलग है। तो तीनों को कंपेयर आप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों पांचों प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लीजिएगा। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, 5 की ये पूरा मैंने आपको पूरा एग्जांपल सहित पूरा बता दिया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और नोट्स कंप्लीट करते चलिए बेटा, जो लोग भी जुड़े हुए हैं।